धूप से भरे घास के मैदान में नूह और इसाबेला बिना किसी रोक टोक के खुशी से खेलते हैं। उनकी हंसी हल्की हवा में गूंजती है। साफ आसमान उनके खेल को देखता है, जबकि तितलियां उनके चारों ओर मैदान में नाचती हैं। बेफिक्र और युवा जोश से भरे वे पल के सरल आनंद में खो जाते हैं। उनकी हंसी सरसराती घास के साथ मिलकर युवा आनंद का एक सिम्फनी बनाती है। दोपहर की धूप की गर्म चमक में नहाया हुआ एक विस्तृत घास का मैदान फैला हुआ है। 10 साल का लड़का नूह प्राचीन ओक के पास जिज्ञासा पूर्वक घूमता है। उसकी शाखाएं मुड़ी हुई उंगलियों की तरह फैली हुई हैं। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। दूर कुछ असाधारण चीज पर टिकी हुई हैं। एक चमकती हुई सीढ़ी जो शुद्ध प्रकाश से बुनी गई है, आकाश की ओर उठती है। इसाबेला, उसकी मित्र, उसके बगल में खड़ी है, इस अलौकिक दृश्य से समान रूप से मंत्रमुग्ध। इसाबेला फुसफुसाती है, उसकी आवाज अविश्वास से भरी हुई। वह क्या है? नूह और इसाबेला प्रकाश की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं। उनका रोमांच अभी शुरू हो रहा है। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते हैं, नीचे की दुनिया छोटी होती जाती है, परिचित को पीछे छोड़ते हुए। वे फूले हुए बादलों की परतों से गुजरते हैं। एक सपनों जैसा सफर खुलता है। हवा ठंडी और ताजा हो जाती है, उनके मनोबल को प्रफुल्लित करती है। ऊंचाई की ओर वे अज्ञात की ओर चढ़ते जाते हैं। सीढ़ी बादलों के राज्य के अद्भुत प्रवेश द्वार की ओर बढ़ती है, जो सपनों के एक क्षेत्र का मार्ग है। घूमते बादलों से तराशे गए पंखों वाले शेर पहरा देते हैं। उनके रूप, शक्ति और अलौकिक कृपा का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला मिश्रण है। बादल साम्राज्य खुलता है, तैरते द्वीपों और पवन चालित महलों का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य। यह साम्राज्य अलौकिक सुंदरता और वास्तुशिल्प चमत्कार का प्रमाण है। नोआ और इसाबेला बादलों के राज्य में पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर शुद्ध आश्चर्य झलकता है। आकाशीय भेलें हवा में तैरती हैं। उनकी छायाएं अद्भुत इमारतों पर नृत्य करती हैं। बादलों के लोग गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। उनकी मुस्कान सूर्य की तरह चमकदार होती है। नोआ और इसाबेला और गहराई में जाते हैं। इस अलौकिक क्षेत्र में हर कदम के साथ उनका आश्चर्य बढ़ता जाता है। बादलों का राज्य अपने नए आगंतुकों का स्वागत करता है, रोमांच और अनकही अद्भुतताओं का वादा करते हुए। नूह और इसाबेला चमकदार बादलों के राज्य के सिंहासन कक्ष में पहुंचते हैं। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक होती है। उनके सामने बादलों की रानी खड़ी है। उनकी उपस्थिति गर्मजोशी और दयालुता का प्रतीक है। बादलों की रानी उन्हें खुले हाथों से स्वागत करती है। स्वागत है यात्रियों, वह आगे कहती हैं। उनकी आवाज में कोमल अधिकार गूंजता है। मैं बादलों की रानी हूँ। रानी राज्य का रहस्य साझा करती है। हमारा राज्य आकाश के दिल के क्रिस्टल के कारण फलता फूलता है। बादल साम्राज्य का सिंहासन कक्ष, जो कभी शांत था, तीव्र अलार्म की आवाज से अराजकता में बदल जाता है। सिंहासन कक्ष की दीवारें कांपने लगती हैं जैसे ही घबराहट हावी हो जाती है। रानी अपने सिंहासन से उठती है। उनके चेहरे पर क्रोध और अविश्वास का भाव है। आकाश का हृदय चोरी हो गया है। रानी की आवाज सिंहासन कक्ष में गूंजती है। दरबारी चिल्लाते हैं। कुछ लोग घुटनों के बल गिर जाते हैं। सिंहासन कक्ष भय और निराशा से भर जाता है। बादल साम्राज्य कांप उठता है जैसे इसकी नींव हिलने लगती है। आसन्न विनाश का दृश्य सामने आता है। आकाशीय भेलें उग्रता से फड़फड़ाती हैं। उनका संकट साम्राज्य में गूंजता है, जैसे बादलों के बीच घबराहट बढ़ती है। नूह और इसाबेला इस अराजकता से बाहर आते हैं। उनके चेहरे साम्राज्य की विपत्ति के खिलाफ दृढ़ संकल्प से भरे होते हैं। नोआ की आवाज उथल पुथल के बीच सुनाई देती है। हमें कुछ करना होगा। इसाबेला आगे बढ़ती है। उसकी आवाज दृढ़ता से गूंजती है। हम मदद कर सकते हैं। हम इस राज्य को जानते हैं। साथ में नोआ और इसाबेला तैयार खड़े हैं। उनका ज्ञान राज्य की आखिरी उम्मीद की किरण है। सूरज की रोशनी बादल साम्राज्य के सिंहासन कक्ष को नहलाती है। जब रानी सेलेस्टिया नूह और इसाबेला के सामने खड़ी होती हैं, रानी सेलेस्टिया घोषणा करती हैं, नूह, इसाबेला, ग्रीमलिन्स ने एक महत्वपूर्ण क्रिस्टल चुरा लिया है। तुम्हें उन्हें ढूंढकर वापस लाना होगा।